इंदौर शहर में बीजेपी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि व कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप का दौर जारी है। इस कड़ी राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा महामारी के दौरे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पण के साथ कार्यकर्ताओं से भेंट कर मीडिया में चर्चा में राफेल जांच सहित महंगाई पर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। इंदौर शहर आर्थिक राजधानी के साथ राजनीतिक हब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही बीजेपी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शहर में दौरा कर अपने अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर महामारी के दौर में मृतकों के परिजनों व उन्हें श्रद्धांजलि का दौर जारी रखा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पण कर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर आगामी रणनीति भी बनाई है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कांग्रेस के शासनकाल की तुलना की है। उनका कहना था कि मोदी सरकार से पहले 2014 में पेट्रोल और डीजल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.5% व डीजल पर 3.5% से लगभग हुआ करती थी, जो कि 2014 के बाद अब तक मोदी सरकार ने इस ड्यूटी को बढ़ाकर करीबन 33% तक कर दिया है। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय गरीब परिवार पर पड़ रहा है। 7 महीने में घरेलू गैस में बढ़ोतरी करते हुए 7 गुना महंगी कर दी गई है। इसे मोदी सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स वसूली कर रही है। इसे सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आम आदमी महंगाई की मार से आहत है, तो वहीं उद्योगपति और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग माला माल हो रहे हैं। इसी कारण से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। और यदि बात की जा रहा है कि राफेल की जांच की, तो फ्रांस ने तो जांच शुरू कर दी है, लेकिन भारत में इसके लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फ्रांस ने माना है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी कारण से इसकी जांच कराई जा रही है। पूरे देश में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई से त्रस्त है। रोजगार है नहीं, खाद्य सामग्री महंगी होती जा रही है। खाने का तेल, दालें, अनाज सब महंगे होते जा रहे हैं। कुकिंग गैस 7 महीने में 350 रुपये ज्यादा महंगा हो गया। ऐसे समय में मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगभग 9.5 रुपये प्रति लीटर होता था पेट्रोल पर और 3.5 रुपये लीटर होता था डीजल पर 2014 तक, उसे बढ़ाकर अब 33 रुपया प्रति लीटर कर दिया डीजल पेट्रोल दोनों का आसपास लगभग। यदि देखा जाए तो यही सेंट्रल एक्साइज टैक्स यूपीए ने 2014 में जितना छोड़ा था उतना कर दिया जाए तो लगभग 30 रुपया लीटर डीजल पे कम हो जाएगा और 25 रुपया लीटर पेट्रोल पे कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर उन्होंने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए लोगों से वसूल कर लिए, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आम आदमी से टैक्स उन्होंने वसूल कर लिया। आम आदमी के टैक्स की वसूली बढ़ गई, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट्स के जो टैक्स कलेक्शन था वो घट गया। जो राहुल गांधी जी कहते थे ये सूट बूट की सरकार है, सही में सूट बूट की सरकार निकली। बड़े लोगों पर टैक्स की वसूली कम और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स की वसूली ज्यादा। पूरे महंगाई की मार आज आम आदमी झेल रहा है। इसी प्रकार राफेल का प्रकरण यदि देखें तो फ्रांस ने जांच शुरू कर दी। जहां भ्रष्टाचार का पैसा दिया गया
अगर बनाया जा रहा है तो बहुत बधाई। सर 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा इनके? जी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं। वो नेवावर में बीजेपी कहती है उनके पंजा ने वो कांग्रेस ही रहे हैं और कांग्रेस के नेता। एक बात सुन लो कि भारतीय जनता पार्टी उन फोटोग्राफ्स का क्या करेगी जो कि मुख्यमंत्री के बेटे शिवराज के बेटे के साथ फूल गुलदस्ता लेके गलबैया करते हत्यारों को दिखाया गया, उसका क्या करोगे? उन फोटोग्राफ्स का क्या करोगे जहां कमल पटेल के साथ वो लोग बैठे हुए हैं? वहां के लोकल विधायक भाजपा के आशीष शर्मा के साथ उनके फोटोग्राफ्स का क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए आप कम से कम उस पर भरोसा मत करना। के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ, मुझे आज मालूम पड़ा है इंदौर में IIT की जमीन पर अवैध खनन हो रहा था। सरकार का माइनिंग अमला गया, प्रशासन गया, केस पकड़ा, स्थानीय मंत्री जी का फोन गया कि छोड़ दो, छोड़ दिया गया। नर्मदा नदी में ठेके में ये निर्णय हुआ है कि नर्मदा जी में कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा, खुलेआम मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जो खदान ऑक्शन नहीं हुई है वहां से अवैध खनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी और इन सब का मिला जुला हिस्सा है। विगत 2023 में होने वाले चुनाव कमलनाथ की अध्यक्षता में ही लड़े जाएंगे। इसी के साथ ताज़ा मामला नेमावर में जघन्य हत्याकांड वाले मामले पर चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही हो,